सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कालांश में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ टोपी भाग 2 को करेंगे। यह हमारा वसंत का अंतिम पाठ है और इस पाठ के लेखक सृंजय जी हैं। हमने पहले भाग में पढ़ा था। आज हम दूसरे भाग में उससे आगे से पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। मंजिल मार लेना, लक्ष्य प्राप्त कर लेना। कपड़ा लिए दिए, वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, दर्जी भैया, टोपी, इसकी टोपी सील दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। रोष अर्थात गुस्से से बोला। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी ने 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रत्न के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। झब्बे अर्थात बच्चे के कपड़े सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। न तो कुछ वो देते हैं और इतना हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं, पारिश्रमिक अर्थात मेहनताना दिए कुछ करवाते नहीं। गवरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सील दे, बल्कि 2 टोपियां सील दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मुंजी तैयार न होता। मुंह मांगी अर्थात जितना कहा उतने, मेहनताना पर कौन मुंजी अर्थात कंजूस तैयार नहीं होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग अर्थात बहुत ध्यान से उसने 2 टोपियां सील दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए अर्थात 5 फुंदने भी लगा दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में न रही। 1.5 टांगों पर ही नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। वाकई अर्थात सचमुच तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिर का कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा। हुलस मीन्स उल्लास, प्रसन्नता ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए। जायजा अर्थात निरीक्षण करना, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं, जिसके लिए बहुत सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कुंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। चौबारे कहा जाते घर की छत पर, खुला कमरा, वहां टहलुओं मीन्स जो उसके रक्षक थे, उनसे मालिश धूप में फुलेल अर्थात सुगंधित तेल से मालिश करवा रहा था। राजा उस समय अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ, एक नौकर सिर पर चंपी कर रहा था, सिर पर मालिश कर रहा था, तो दूसरा हाथ की उंगलियां फोड़ रहा था, उसकी हाथ की उंगलियों को चटका रहा था। तो तीसरा पीठ पर मुक्कों की मार रहा था। तो चौथा पिंडली पर गुदी काट रहा था, मीन्स उंगलियों से दबाना। गवरैया
कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वो घूम गया। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन ली। देख रही फुदगुदी, फुदगुदी अर्थात नन्ही चिड़िया, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राग अलापना मीन्स दूसरा ही गाना बनाकर शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने। राजा की टोपी में फुंदने नहीं। राजा को बेहद हठी महसूस हुई, बहुत अधिक बेइज्जती महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, एक चिड़िया की यह हिम्मत। वह बुरी तरह बिगड़ गया, गुस्सा हो गया। इस फुदगुदी की गर्दन मसल दो, अर्थात इसे जान से मार दो। पंखने नोच लो, इसके पंख तोड़ दो। सिपाहियों देर न करो। क्षमा करे महाराज, क्षमा अर्थात क्षमा करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। यह मुहावरा है, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। कारीगर ने इस नायाब बेजोड़ नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। जड़ हो जाना, कुछ सोच विचार न कर पाना। मेरे राज में मेरे सिवाय इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उल्ट पुल्ट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी, बहुत सुंदर टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। ध्यान हुआ राजा को, अब तो उस हुनरमंद, गुणी, जो निपुण व्यक्ति कारीगर है, उसकी खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अंदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मनादी राजा की आवाज निकली। बादलों की गड़गड़ाहट की तरह राजा ने आवाज निकाली। उससे कहा गया कि यह टोपी किसने बनाई? दुहाई अंदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। हमें दुहाई की जरूरत नहीं है, हमें तो कारण बताइए। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार। उम्दा मीन्स बहुत अच्छा, एकदम गफ्स और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की मनादी। राजा फूंक मारने लगा। नाक की तरह आवाज निकालकर राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार। माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन, बिल्कुल बारीक और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मनादी। राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। जान नहीं, वजह बताओ, कारण बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी, बहुत अच्छी थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हांफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ।
क्षमा अन्नदाता, क्षमा मालिक। क्षमा नहीं, वजह बताओ। क्षमा नहीं, कारण बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? उसमें इतनी सजावट, नफासत का अर्थ है सजावट, क्यों नहीं थी? अभयदान तो बोलूं सरकार, अगर आप हमें बख्श दे तो मैं कुछ बोलूं? दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोले। अब बताओ महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है। कंगाल अर्थात बहुत गरीब है, निरा कंगाल, बहुत अधिक गरीब। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती। जुड़ती मीन्स एकत्रित होती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका रह गया। वाकई अकबका रहना मीन्स बहुत अधिक हैरान हो जाना। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, तमाम अर्थात सभी कारीगरों ने। दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। तमाम मीन्स जितना भी मेहनताना था वो करवाने के बाद, और सख्ती से लगान अर्थात जमीन का पैसा वसूलने के बाद राजा का खजाना क्या होता है? खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजमीन यात्रियों की आवश्यकताएं, लश्करी कहा जाता है सेना को, इतने लवाजिमे अर्थात यात्रियों की आवश्यकताओं का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए यह अनोखा तमाशा देखने, यह विचित्र तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा अर्थात धीरे से कहा, यह मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। मुंह फट मीन्स बिना सोचे बोलने वाला, और बेपर्दा बेइज्जती करना। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोला, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक। मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फटके मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ था जो पूरा हो चुका है। आप भी इस पाठ को पढ़े और समझे। जो भी आपको शब्दों के अर्थ बताए हैं उन्हें अपनी पुस्तक में लिख लेना। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आए तो आप कक्षा में पूछ सकते हो। धन्यवाद।